ओम शांति। 21 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, संपन्न और संपूर्ण बन माया पर विजय प्राप्त कर विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आज हम अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज रखेंगे। दूसरा, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। तीसरा, बाबा को याद करेंगे संबंधों से। और फोर्थ, मायाजीत बनने के लिए ड्रामा की नॉलेज को स्मृति में रखेंगे और अपने को सेवा में बिजी रखेंगे। तो ये जो विधियां आज बाबा ने बताई, किसी भी एक विधि पर आज विशेष अटेंशन देकर उसको धारणा में लाना है। जैसे बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण और विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिया है, ये संपूर्ण स्वरूप है, इसलिए इनको दिया है। तो अपने को इस संपूर्ण स्वरूप में इमर्ज करते रहना है। अपना ही संपूर्ण स्वरूप इमर्ज करने से पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे और हम माया पर जीत प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए दूसरी विधि बताई, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सो ब्राह्मण बनते हैं। तो इसलिए स्मृति में लाना है, सतयुग में सुख, शांति, पवित्रता थी, क्योंकि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। एक धर्म, एक राज्य था, जिसे अद्वैत राज्य कहते थे। सभी मनुष्य सुखी थे। सतयुग में सब सर्व गुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। ऐसे चिंतन करते करते अपने अंदर पवित्र संस्कारों को इमर्ज करना है। द्वापर और कलयुग में बाबा ने कहा कि माया से हार खाने से पतित बन जाते हैं, ये दुनिया पुरानी हो जाती है। और तब बाप आते हैं संगम पर। संगम पर बाप आकर हमें ज्ञान का दिव्य चक्षु देते हैं। जब ज्ञान नेत्र हमें मिलता है तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि संगम पर पहले तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ये तो धूल छाई है। तो इस दुनिया से अपनी दिल नहीं लगानी है, बुद्धि से इसको भुलाना है। फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें अभी सतयुग का सूर्यवंशी बनना है, विष्णु जैसा बनना है, कृष्ण जैसा बनना है। तो बाबा ने बताया कि सदा ही इसी स्मृति को लाते खुशी की खुराक खाकर तंदुरुस्त रहना है, क्योंकि सतयुग में एवर हेल्दी और वेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो इन स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखना है। फिर बाबा ने दूसरी विधि बताई कि निरंतर याद, बाबा को सर्व संबंधों से याद करेंगे। जब बाबा संगम पर हमें अपना बनाते हैं तो वर्षे का अधिकारी बनाते हैं, अर्थात हम विश्व का मालिक बनते हैं। टीचर बनकर के बाबा ने स्मृति दिलाई, मैं बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें मंदिर लायक बनाता हूँ। तो इस स्मृति को इमर्ज रखना है कि मंदिर लायक बनने के लिए सर्व गुण और 16 कलाएं अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज रूप में रखना है। और बाबा ड्रामा का राज भी हमें बताता है और सतगुरु बन करके हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। तो इस तरह संबंधों से भी याद करते रहेंगे तो बाबा की निरंतर याद रहेगी और आत्मा पावन बनती जाएगी। और दूसरी विधि बताई, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति में रहना है, क्योंकि इस समय हम सर्वशक्तिमान से शक्ति लेकर के माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हैं, जिस दुश्मन ने हमें कंगाल बना दिया है, और हम माया जीत बनते जा रहे हैं। इन स्मृतियों को इमर्ज रखना है। माया जीत बनने की दूसरी विधि बताई, ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखना है कि संगम पर बाबा हमें ड्रामा के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान देते हैं। ड्रामा के गुह्य राज को बुद्धि में रखकर अपनी स्थिति को अचल बनाना है। दूरादेशी विशाल बुद्धि बन
माया पर विजय प्राप्त करनी है। जब हम दूरदर्शी विशाल बुद्धि बन जाते हैं तो हमारी बुद्धि एक बात के साथ लगी रहती है और अपने मन को हम सुमन बना लेते हैं, अर्थात क्या क्यों कैसे में नहीं जाते हैं और माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माया पर विजय प्राप्त करने की नेक्स्ट विधि बताइए। अपने आप को सेवा में बिजी रखना है, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है, ज्ञान नैनहीन को ज्ञान का दान देते रहना है। आज ज्ञान का पॉइंट आए हैं कि जैसे कि संगम शास्त्रों में गायन है कि 16,108 पटरानियां बनाई या कृष्ण ने भगाया, तो संगम पर बाबा हम बच्चों को अपना बना करके भविष्य की पटरानी बनाता है, जिसका कलंक कृष्ण पर लगा, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मा के ऊपर कलंक लगा था कि अखबार में आया था कि 16,108 पटरानियां चाहिए, 400 तो मिल गई, लेकिन ये इसका लिंक ज्ञान के साथ है। और उसके साथ बाबा ने बताया कि ये कहा जाता है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है जनक को। बाबा ने कहा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति तो आपको मिलती है, जनक तो त्रेता का राजा बनता है। जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही। फिर बाबा ने कहा कि शिव को बैल के ऊपर बताते हैं, तो बैल का अर्थ है ब्रह्मा बाबा, कि शिव बाबा बूढ़े तन का आधार लेता है, कि सच में किसी जानवर के तन में नहीं आते या जानवर के ऊपर सवारी नहीं करते, क्योंकि बाबा तो ज्योति बिंदु है, उसको तो किसी के ऊपर सवार होने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन करके इन ज्ञान के पॉइंट्स को दूसरों को समझाना है, इसको बोलते हैं ज्ञान नैन देना। तो इन बातों को धारण करेंगे तो हमारी स्थिति संपूर्ण संपन्न बनेंगे और हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।